जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड 2025 की काउंसलिंग का राउंड 1 चल रहा है, जिसमें जिनको सरकारी सीट चाहिए वो लोग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपनी काउंसलिंग करा रहे हैं, और जिनको सरकारी कॉलेज नहीं चाहिए या जिनकी रैंक 15,000 से ज़्यादा है वो लोग अपनी काउंसलिंग ना कराएं। यानी कि जिनको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए वो लोग अपनी काउंसलिंग ना कराएं, उनको डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज वालों की तरफ से दिया जाएगा। और हम लोग डायरेक्ट एडमिशन पर कुछ विशेष लेके आए हैं, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन वालों के लिए दूसरी बड़ी खुशखबरी। पहली खुशखबरी हमने इससे पहले वीडियो में बनाई थी और सब कुछ बताया था कि क्या खुशखबरी है, और उसमें भी बिहार वालों के लिए कुछ स्पेशल था। और यहाँ पर भी बिहार वालों की तो मौज है, लेकिन इस बार मत चूको चौहान। यानी सभी लोग, जितने भी बिहार के लोग हैं, इस बार मत चूकना। सभी लोग एडमिशन जल्दी से जल्दी करा लीजिए। एडमिशन कराने का मतलब है कि आप लोग अपनी सीट बुकिंग करना शुरू कर दीजिए। कुछ विशेष आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं, तो क्या विशेष है उसकी चर्चा की जाएगी, और डायरेक्ट एडमिशन वालों के लिए क्या खुशखबरी है उसकी भी बात करेंगे। यूपी बीएड 2025 के इस सफर में हम आपके साथ हैं, तो जो भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, ताकि जो भी अपडेट आप सबको दी जाए वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात करेंगे कि सबसे पहले तो आप लोग हमारे बजरंगी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर लगभग 315 प्लस लोग जुड़ चुके हैं। धीरे धीरे लोग यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, और जो भी हम लोग यूपी बीएड से जुड़ा कंटेंट डाल रहे हैं उन सभी का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। आप लोग कैसे जुड़ सकते हैं, तो आप लोगों के लिए इस टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन से उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाएंगे और हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको लिंक से कोई प्रॉब्लम हो रही डिस्क्रिप्शन वाली, तो हम कमेंट में भी पिन कर देंगे। तो जो कमेंट में पिन लिंक होगी आप वहां से फिर इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं खुशखबरी की। तो खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है जो कि प्रयागराज में, उसमें हम लोग जो आपका टोटल 2 साल की फीस हमने डिक्लेयर की है, वो दोनों साल की टोटल फीस रखी गई है 53,000। यानी जो पहले 55,000 थी, अब थोड़ा एस्टिमेट करके उसको 53,000 कर दिया गया है, और ये आप सभी को ध्यान में रखते हुए ही किया गया है। अब यहाँ की कुछ विशेषताएं हैं जो कि आप लोगों को जान लेनी चाहिए। पहली बात तो यहाँ पर जो एग्जाम मोड होता है वो सेमेस्टर वाइज होगा, यानी साल में 2 बार एग्जाम आपको देना होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि एग्जाम टाइम आपको रुकने के लिए भी व्यवस्था या अरेंज कर दिया जाएगा, तो आपको एग्जाम टाइम रूम लेने की दिक्कत नहीं होगी। आपको ये जितने लोग होंगे उन सभी के लिए कहीं ना कहीं रूम प्रोवाइड करा दिया जाएगा जहां पर उनका सेंटर होगा, ताकि एग्जाम देने के लिए जाने में कोई दिक्कत ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जिनको प्रयागराज में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से एडमिशन चाहिए वो लोग इसी नंबर पर कॉल करेंगे, और कॉल वही करेंगे जिनको एडमिशन चाहिए। देखिए, जिन्होंने यूपी बीएड 2025 का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, कृपया करके वो लोग कॉल करके परेशान ना करें, क्योंकि आप लोगों का एडमिशन नहीं हो सकता है। बाकी यहाँ पर वही, इस नंबर पर वही लोग कॉल करेंगे जिनको प्रयागराज में लेना है, और जो सच में एडमिशन चाहते हैं वही लोग कॉल करें, ताकि जो कॉल रिसीव कर रहे हैं उनको भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर एडमिशन के रिगार्डिंग कॉल आते हैं तब तो ठीक रहता है, अदरवाइज फिर दिक्कत होने लगती है। और प्रयागराज में ही सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए यह है कि स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन भी यहीं पर होता है, और स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन का हमने सारा क्राइटेरिया बता दिया था। जिन्होंने बीएलएड या डीएलएड ना किया हो और साथ में कोई पैरेलल कोर्स ना चल रहा हो, वो लोग डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो जिनको प्रयागराज में रज्जू भैया या छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े कॉलेज में एडमिशन चाहिए, वो लोग इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए और अपनी सीट कंफर्म करिए। देखिए, सीट बुकिंग के लिए आपकी फीस सिर्फ 1,000 रखी गई है, क्योंकि इस समय रक्षाबंधन का माहौल चल रहा है, सभी लोग अपने त्योहार में बिजी हैं या त्योहार की तैयारियां कर रहे हैं। तो चूंकि फाइनेंशियल प्रेशर पहले से ही है, तो हम लोग आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाह रहे हैं। सिर्फ 1,000 रुपए में ही आपकी सीट बुक हो जाएगी, और ये 1,000 सिर्फ उसके लिए है ताकि हमें भी एक कन्फर्म हो जाए कि आपने सीट बुक करा ली है और अब आप एडमिशन लेने आएंगे। तो आप लोग इस बात से निश्चिंत रहें कि आपका ये 1,000 कहीं चला जाएगा, ये इसी फीस में ऐड हो जाएगा। जैसे मान लिया आपको टोटल 53,000 देना है और आपने 1,000 दे दिया, तो अब आगे आपको 52,000 ही देना पड़ेगा। तो खुशखबरी ये है कि 53,000 से आपका दोनों साल का बीएड कंप्लीट हो जाएगा, जो कि प्रयागराज में पहले 55,000 था। यानी ये फीस लेस करके आपको बताई गई है। बाकी अगर हम लोग अयोध्या की बात करें, जो कि राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का है, और कॉलेज कहाँ मिलेंगे आपको, तो अयोध्या में कॉलेज मिलेंगे। यहाँ की फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोनों साल की जो टोटल फीस है वो आपसे 55,000 ही ली जाएगी। ये 2,000 का छूट है वो प्रयागराज वालों के लिए है। और इसकी खास बात यह है कि एग्जाम मोड जो है वो ईयरली होगा, यानी साल में एक ही बार आपको एग्जाम देने आना होगा।
बाकी प्रैक्टिकल के लिए आपको नहीं आना होगा, फाइल के लिए भी आपको नहीं आना होगा, सिर्फ एग्जाम टाइम ही आपको आना होगा और एग्जाम टाइम भी यहाँ पर रुकने के लिए अरेंज कर दिया जाएगा, तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहें। तो जिनको राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी या अयोध्या में एडमिशन चाहिए वो इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपनी सीट बुक करिए। तो अयोध्या वाले इन नंबर्स पर कॉल करेंगे और प्रयागराज वाले इस नंबर पर कॉल करके अपनी सीट बुक कर लीजिए, ताकि हमारी तरफ से भी जो सीटें हैं वो धीरे धीरे भर जाएंगी और आपकी सीट भी कंफर्म हो जाएगी। चलिए अब कुछ हम लोग इंस्टॉलमेंट या फीस स्ट्रक्चर की बात कर लें। तो हालांकि फीस स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर ही लिया है, अब बात सीट इंस्टॉलमेंट की करेंगे, फीस इंस्टॉलमेंट की। तो देखिए इसमें आपको सीट बुकिंग फीस मात्र 1000 देनी है। इस 1000 से आपकी सीट बुक हो जाएगी, जो कि पहले 6000 थी, लेकिन हम लोगों ने आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा ना हो इसलिए सोचा कि 1000 फीस में ही आप अपना सीट कंफर्म कर लीजिए। तो अगर आपको यहाँ पर राहत दी गई है तो एडमिशन टाइम में आपसे फिर 20,000 की जगह 25,000 लिया जाएगा, क्योंकि ये 5,000 इसी में एडजस्ट किए जाएंगे। बाकी अगर 1000-2000 की बात है तो यहाँ पर मैनेज करके उसको आगे आने वाले फर्स्ट ईयर एग्जाम फॉर्म में मैनेज कर लिया जाएगा। लेकिन अगर पूरी कोशिश करें तो एडमिशन टाइम पूरा 25,000 ही दें। बाकी जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम फॉर्म आएगा तो आपको 15,000 देना होगा और सेकेंड ईयर का एग्जाम फॉर्म जब आएगा तो आपको 14,000 देना पड़ेगा। और जिस जिले में आप अपना एडमिशन चाहते हैं उन जिले के दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए, वो नंबर हमने आपको पहले ही शेयर कर दिए हैं। बाकी अगर आप हमारे यहाँ से बीएड करते हैं तो आपको ये कुछ फायदे होंगे, जैसे हमारे सभी कॉलेज एनसीटीई द्वारा अप्रूव्ड होंगे और हम आपको जो पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट भेजते हैं कॉलेज वाला, वो एनसीटीई की वेबसाइट से ही होता है, यानी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि ये कॉलेज अप्रूव्ड है कि नहीं, क्योंकि हम जब वहीं का स्क्रीनशॉट दे देते हैं तो आप लोग भी अश्योर हो जाइए कि वो कॉलेज एनसीटीई द्वारा अप्रूव्ड है। दूसरी बात यह है कि लिमिटेड सीट्स ही होती हैं, तो जो जल्दी आएगा जल्दी पाएगा वाला काम रहेगा। तो आप लोग 1000 दे के अपनी सीट कंफर्म करा लीजिए, ताकि आप लोग अपनी तरफ से निश्चिंत रहें और हम लोग अपनी तरफ से निश्चिंत रहें कि इतने एडमिशन पूरे हो चुके हैं, अब हमें आगे एडमिशन नहीं चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको अटेंडेंस या क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है। नो रिक्वायरमेंट टू अटेंड एनी क्लास। आप जो अपना काम कर रहे हैं उस काम को करते रहिए। आपको एग्जाम के समय आना होगा और उससे पहले आपको अपना एडमिशन कराने के लिए कॉलेज आना होगा। बाकी आपको कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए भी आपको नहीं बुलाया जाएगा और फाइल के लिए भी आपको बुलाया नहीं जाएगा। बाकी बात करें तो स्कॉलरशिप भी आ जाती है, जिनकी अब तक आई होगी या जो लोग एलिजिबल हैं डायरेक्ट एडमिशन में उनके स्कॉलरशिप भी आ जाएगी। और स्कॉलरशिप कितनी आती है उस पर हमने कई बार चर्चा की है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन भी हमारे यहाँ होता है, जो कि प्रयागराज में ही होता है। आज हमारे यहाँ 3 एडमिशन कंफर्म हुए हैं, 2 तो स्कॉलरशिप बेस्ड हुए हैं और 1 फीस वाला हुआ है। स्कॉलरशिप वाला एक जौनपुर का है, एक चंदौली का है और जो फीस वाला था वो बिहार का था। तो इस तरह हमारे यहाँ डेली एडमिशन भी हो रहे हैं। आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों के साथ कोई भी फ्रॉड या बेईमानी नहीं की जाएगी, क्योंकि आपके 1000 से हमारा भला नहीं होगा। हमारा भला तब होगा जब हम अच्छे से आपका बीएड कंप्लीट करा दें और फिर आप हमें दुआएं दें कि घर बैठे हमारा सारी चीज़ें हो गई बिना किसी दिक्कत के। और बाकी घर बैठे आप पूरा सिलेबस तैयार कर सकते हैं, वो चीज़ें भी हमारी टीम के द्वारा दी जाएंगी, जिसमें आपको बीएड कोर्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कुछ वीडियोस दिए जाएंगे और पीवाईक्यूज भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसका मतलब आपकी तैयारी फुल स्टडी मटेरियल के साथ कराई जाएगी, ताकि आपका ठीक ठाक परसेंटेज भी बन जाए और अगर कहीं परसेंटेज बेसिस पे कुछ हो तो फिर आप वहाँ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो खुशखबरी की बात क्या थी? खुशखबरी की बात यह थी कि हमने प्रयागराज में दोनों साल जो टोटल फीस थी उसको 2000 कम कर दिया गया है। और दूसरा ये है कि प्रयागराज में ही अगर बिहार वाले एडमिशन लेते हैं तो उनको स्कॉलरशिप दिलाने का पूरा कोशिश किया जाएगा। कॉलेज वालों ने हमसे कहा है कि आप बिहार वालों से बता दीजिएगा कि कॉलेज वाले पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी भी स्कॉलरशिप आ जाए। तो अगर स्कॉलरशिप आ जाती है तो बिहार वालों की भी इस बार बल्ले बल्ले हो जाएगी और उनका भी जो बीएड है वो बिल्कुल नॉमिनल फीस पे कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जहां पर आपको एडमिशन चाहिए वहां के दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए। जैसे प्रयागराज में अगर आपको चाहिए तो 80 90 65 76 57 इस पर कॉल करिए प्रयागराज वालों के लिए। और अगर आपको अयोध्या में चाहिए तो आप इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं।
अच्छा, एक बात मैं और आपको बता दूं, जो लोग मान लिया बिहार से हैं और जिनको लग रहा है कि हमारा 1000 हम आपको नहीं भेजेंगे, लेकिन फिर भी आप अपनी सीट कंफर्म कराना चाहते हैं, तो आप ऐसा करिए कि बिहार से आपको जहां पर एडमिशन लेना है वहां के लिए किसी एक दिन का रिजर्वेशन करा लीजिए और उस रिजर्वेशन का स्क्रीनशॉट आप हमें भेज दीजिए, ताकि हम भी एश्योर हो जाए कम से कम आप उस दिन वहां पर आएंगे। तो आप 13 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में किसी भी दिन का रिजर्वेशन अगर आप हमारे पास भेज देंगे स्क्रीनशॉट, तो हमें श्योरिटी हो जाएगी कि आप आएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि कहीं हमारा 1000 चला ना जाए। तो अगर आपको इससे दिक्कत हो रही हो तो आप अपना रिजर्वेशन का टिकट भेज दीजिए, ताकि हमें ये श्योरिटी हो जाए कि कम से कम आप आएंगे और सीट हमारी बुक्ड है। बाकी 1000 में ना तो हम लोग अमीर हो जाएंगे और ना ही आप गरीब हो जाएंगे। एक बार विश्वास तो करना ही पड़ेगा। और देखिए, अगर हम लोग किसी लिंक से होते, किसी वेबसाइट से होते, तो फिर हम समझ सकते थे कि आपको 1000 देने में प्रॉब्लम है, लेकिन भाई हमारा यूट्यूब चैनल है, ये तो यहीं रहेगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो भी वहीं रहेगा, तो फिर आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ कुछ असुविधा आपको लगती है तो आप सीधा कमेंट करिएगा, जिसे बच्चे देखेंगे और उसी हिसाब से वो भी करेंगे। तो भाई आप लोग इस बात से निश्चिंत रहिए कि आपका पैसा मार लिया जाएगा या डूब जाएगा। देखिए, चैनल का नाम है बजरंगी स्टडी पॉइंट, तो चैनल हनुमान जी के नाम से है। विश्वास करिए कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। बात सिर्फ विश्वास की है। अगर आपको घर बैठे सीट बुक मिल रही है, सीट कंफर्म हो जा रही है, तो 1000 देने में कोई हर्ज नहीं है। और इतना विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपने वीडियो देखा है और कॉल करना चाहते हैं तो, क्योंकि हम सिर्फ इसी साल नहीं, अब आने वाले टाइम में यही सब चलना है, तो हमारा ये काम हो जाएगा, ना कि धोखा देना काम रहेगा। ठीक है, तो आप लोग यकीन मानिए और जिनको सीट बुक करना है 1000 रुपए में अपनी सीट बुक कर लीजिए। बाकी जिनको जहां पर चाहिए वो वहीं पर कॉल करें, ताकि किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो जेन्युइनली अपना एडमिशन चाहते हैं वही लोग कॉल किया करें, क्योंकि बहुत सी कॉलें आती हैं तो उनको उठाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वीडियो में यही जानकारी थी कि प्रयागराज में आपके लिए फीस कम कर दी गई है और प्रयागराज में ही बिहार वालों के लिए काउंसिलिंग में स्कॉलरशिप का भी प्रावधान किया गया है, और अगर हो सका तो उनकी भी स्कॉलरशिप आ सकती है। बाकी स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन तो चल ही रहे हैं, जिनको एडमिशन चाहिए वो लोग भी संपर्क करें। कुछ टर्म्स और कंडीशंस के साथ आपको एडमिशन प्रयागराज में करा दिया जाएगा। बाकी डेली की अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होकर चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो में यही जानकारी थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी अपनी सीट बुकिंग के लिए एडवांस फीस पे करके अपनी सीट कंफर्म करा लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।